हेलो ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने कुमार दास। इस वीडियो में क्लास 10th का वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि सॉल्व राइट 12 2 टू द पावर यहाँ पे 2x है माइनस 35 6 टू द पावर x है प्लस 2 इन ब्रैकेट क्या है 3 टू द पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग तो करेंगे बट टू मेथड से करेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, दूसरा जो है हम यूज़ करेंगे यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करता हूँ राइट। सो गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन जो है दैट इज़ व्हाट ईयर 12 और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर राइट, 2 टू द पावर x होल स्क्वायर इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। देन माइनस 35 और 6 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड होल टू द पावर x। देन प्लस 2 और ये हमारा क्या हो गया 3 टू द पावर 2x 3 टू द पावर 2x इंटू वट 3 टू द पावर 2 राइट इक्वल टू 0। नाउ इसमें मैं देखूँ तो 12 यहाँ पे क्या हो गया 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर राइट, 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे क्या है ये माइनस 35 और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू 3 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x राइट। प्लस ये क्या हो गया हमारा 9 इंटू 2 दैट इज़ 18 राइट, 9 इंटू 2 दैट इज़ 18 इंटू 3 टू द पावर x द होल स्क्वायर राइट, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ना यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 टू द पावर x को हमने सपोज a मान लिया एंड 3 टू द पावर x को हमने b मान लिया राइट। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 12a स्क्वायर। 2 टू द पावर x क्या हमारा a है, सो ये a स्क्वायर हो गया राइट 12a स्क्वायर माइनस 35 2 टू द पावर x a है एंड 3 टू द पावर x क्या है b है, सो 35 a b हो गया प्लस व्हाट 18 और ये हमारा 3 टू द पावर x b है, सो b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसमें क्या करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली यूज़ करूँगा। सो मिडल टर्म स्प्लिट करना हमें, तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 एंड b स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 18। सो 12 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 9 इंटू 2 3 27 इंटू 8। सो मैं इस पूरे फैक्टर को इस तरह लिख रहा हूँ 27 इंटू 8। सो इसका सम जो है ना 27 प्लस 8 ये क्या देगा 35 और 27 इंटू 8 से जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द 12 टाइम्स 18 के बराबर आएगा। सो मिडल टर्म जो हमें स्प्लिट करना है दैट इज़ 12a स्क्वायर, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा माइनस 27ab माइनस वट 8 माइनस 8ab ओके, इट विल गिव वट 35ab प्लस वट 18b स्क्वायर इक्वल टू 0। ना अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 12a स्क्वायर माइनस 27ab, यहाँ से हम 3a कॉमन ले सकते हैं। सो वी कैन टेक हियर 3a राइट, 3a कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4a माइनस वट 9b, 4a माइनस 9b। सो वी कैन राइट इन ब्रैकेट 4a माइनस 9b एंड तो दूसरे वाले जो दो पेयर है हमारा यहाँ पे दो टर्म्स हैं a माइनस 8ab प्लस 18b स्क्वायर। सो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बट वी कैन टेक कॉमन हियर, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2b राइट, 2b माइनस 2b हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं राइट। सो आई टेक हियर द माइनस 2b ओके। सो ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। सो वी गेट द फैक्टर हियर 3a माइनस 2b, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को मैं 0 से इक्वेट करता हूँ तो 3a माइनस 2b इक्वल टू 0 राइट, और वॉट 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3a इक्वल टू क्या हो गया 2b राइट। सो a बाई b हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं दैट इज़ 2/3 ओके। और इसको मैं सॉल्व करूँ तो 4a इक्वल टू 9b, सो a बाई b यहाँ से हमें क्या मिल गया 9/4 एंड a क्या हमारा a है 2 टू द पावर x एंड b क्या है 3 टू द पावर x ओके। सो दिस इज 2/3। सो व्हाट वी कैन राइट 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर x को हम लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर x और दिस साइड व्हाट 2/3 है तो 2/3 होल टू द पावर 1 लिख सकते हैं। सो बेस सेम कंपेयर करना है तो x की वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ इस वाले पार्ट को तो a इज़ 2 टू द पावर x, b इज़ 3 टू द पावर x, ये 3 टू द पावर क्या हो गया 2 एंड 2 टू द पावर 2 4 होता है राइट। सो ये हो गया 2/3 होल टू द पावर x और ये है 3/2 होल टू द पावर x। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ पावर 2, यहाँ पे क्या हो गया 3/2 होल टू द पावर 2 ओके। सो 2/3 होल टू द पावर x, ये हमारा 2/3 होल टू द पावर x और मैं इसको 2/3 अगर लिखूँ तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव -2। सो यहाँ से x क्या आ गया -2, तो x की दो वैल्यू मिल गया राइट। तो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या है यहाँ पे 1 and -2 ये आ गया। बट अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ यूजिंग व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। सो जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है इक्वेशन को, ये जो 12a स्क्वायर माइनस 35ab प्लस 18b स्क्वायर, सो मैं उस फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ राइट।
सो आई जस्ट राइट कि वो सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हम सेकंड मेथड से अब इसको सॉल्व करेंगे। सो सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, तो गिवन इक्वेशन जो हमारा कन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। सो ये क्या हमारा 12a², सो आई राइट दिस 12a² माइनस 35 ए बी है, माइनस 35 ए बी है एंड प्लस 18b²। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। सो व्हाट आई डू हियर इज, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे b² से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, तो 12a² बाई b² ये हो गया, माइनस 35ab बाई b², राइट, प्लस 18b² बाई b² इक्वल टू 0। सो ये तो कैंसिल हो गया, b एक कैंसिल हो गया। नाउ वी कैन राइट दिस एज 12a बाई b, राइट, होल स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस 35a बाई b बचा, प्लस व्हाट 18 इक्वल टू 0। नो व्हाट आई डू हियर इज ए बाई बी को एक नया वेरिएबल में मान लेता हूँ, सपोज y, ओके, y। सो देयरफॉर इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो 12y² माइनस 35y, राइट, माइनस 35y और प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर करें हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 12y² माइनस 35y और प्लस व्हाट 18, प्लस 18 इक्वल टू 0, प्लस 18 इक्वल टू 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ax² प्लस bx समथिंग लाइक दिस, ओके, प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में a 0 नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a की वैल्यू देखूँ मैं तो a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू देखो माइनस 35 है, राइट। इफ a और b के साथ कन्फ्यूजन है तो मैं कैपिटल A, कैपिटल B, ओके, एंड कैपिटल C ये मैं मान लेता हूँ कि ax², मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, राइट, इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख देता हूँ, ay², राइट, इस तरह लिख दिया, प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। सो a क्या हो गया यहाँ पे 12, b की वैल्यू भी मैं बात करूँ तो b इज़ माइनस 35 एंड c की बात करूँ तो दैट इज़ 18। तो हम डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट, और फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, राइट, b² माइनस 4ac। सो माइनस 35 ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस 4ac तो माइनस 4 इंटू 12, माइनस 4 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 12 इंटू 18। सो माइनस 35 होल स्क्वायर, माइनस 35 होल स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 1225 ये हो गया, माइनस 4 इंटू 12 इंटू 18, सो दिस इज़ व्हाट 864। अब मैं इसको माइनस करूँ सो दिस इज़ व्हाट 361, राइट, डी। अब डी अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे केसेस क्या होता है कि अगर डी का वैल्यू, मैं केसेस को भी अगर डिस्क्राइब कर दूँ, राइट, अगर मैं केसेस को डिस्क्राइब कर दूँ कि डी ग्रेटर देन 0 है, देन व्हाट डू वी से कि रूट्स जो हैं वो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट, रियल एंड अनइक्वल। और जब d इक्वल टू 0 होगा देन व्हाट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ये होगा। और d की वैल्यू जब लेस देन 0 होगा देन रूट्स आर नॉट रियल, राइट, नॉट रियल। तो अभी हमारे पास जो केस है वो फर्स्ट केस, राइट, ये वाला केस है, केस फर्स्ट ये मैं लिख देता हूँ, केस फर्स्ट ये है, केस सेकंड ये है, केस थर्ड ये है, राइट। सो केस 1 जो है वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो उस केस में जो हम y फाइंड करेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी, राइट, रूट डी बाई 2a, राइट, 2a। सो माइनस b कितना हमारा, b जो है यहाँ पे 35 है, माइनस का माइनस 35 प्लस माइनस रूट व्हाट डी कितना है हमारा 361, सो राइट हियर 361 डिवाइडेड बाई 2a, तो a कितना है 12 है, राइट। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ सो 35 और ये 361 स्क्वायर रूट किसका होता है 19 का, सो 19 डिवाइडेड बाई व्हाट 24 हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 35 प्लस 2 रूट्स यहाँ पे 90, एक बार प्लस वैल्यू ले लिया और दूसरा वैल्यू जो है वो माइनस में ले लेता हूँ मैं, राइट, माइनस में 35 माइनस 19 बाई 24, तो क्या हो जाएगा ये 35 प्लस 19 अगर मैं करूँ तो ये हो गया हमारा 54 बाई 24, राइट। और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 35 माइनस 19 तो दैट इज़ 16, राइट, 16 बाई 24। तो ये कैंसिल किससे हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल बाई 6, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या 4 टाइम्स, राइट, और ये हो गया 9 टाइम्स, इसको 8 से कैंसिल होता है 2 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स, राइट। सो हमारे पास जो y की वैल्यू है, y बेसिकली y क्या आ गया हमारा, y जो है वो हमारा आ गया यहाँ पे 9/4, एक तो रिजल्ट ये आ गया 9/4, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो है 2/3। सो y क्या है बेसिकली, y हमने क्या माना है a/b, राइट, a/b को हमने क्या माना है ये y, सो 9/4 एंड 2/3। बट a क्या है हमारा, a है 2 to the power x, b क्या है 3 to the power x, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दिस इज़ व्हाट 2/3 पावर 1, ओके। तो अब ये 2/3 है, 2/3 होल टू द पावर x लिख लिया हमने इसको, इस 3/2 है तो अगर मैं इसको 2/3 लिखता हूँ तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव -2, और यहाँ पे क्या है 2/3 होल टू द पावर 1। अब ईच बेस के साथ कंपेयर करूँगा पावर को, 2/3 को इसके साथ कंपेयर करूँगा तो x की एक वैल्यू -2 और दूसरी वैल्यू 1। सो इस तरह से हमने सॉल्व करके x फाइंड कर लिया। होप यू विल बी क्लियर विद दिस डिटेल सॉल्यूशन।
Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.